lessons. Children, this is our 6th lesson. From 5th lesson up to 5th lesson, term 1. Now, this is our 6th lesson. From 6th lesson onwards, term 2. Okay. Now, I'll ask some simple questions. Children, हमारा देश का रक्षा कौन करते हैं? सैनिक. वेरी गुड. सैनिकों का और एक नाम भी होते हैं ना, और एक नाम से हम उनको सम्मान करना है हम लोग. वेरी गुड. क्या है वो? वीर. सो वीर. ఇది ఒక పక్కన పెట్టండి. वीर. ये वीर वर्ड आप याद रखिए. और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कछुआ और खरगोश. जानते हैं ना आप? हेयर एंड टॉर्टोइस लेसन. स्टोरी. यस, स्टोरी. हु इज द विनर इन दैट स्टोरी? कछुआ. कछुआ अपना गोल रीच कर विनर हुआ है. Isn't it? ओके. कछुआ कैसे चलती है? धीरे धीरे चलते हैं. Slowly it is going. Okay, children. So, in first question, I told you to remember one word. What is that word? Veer. So, धीरे धीरे चलकर अपना गोल रीच किया है. कौन? कछुआ. सो धीरे धीरे चलना को और एक वर्ड है आगे बढ़ाना. आगे और बड़े चलना. और क्या है? बड़े चलना. सो टुडे आवर लेसन इज वीर तुम बड़े चलो. व्हाट इज आवर लेसन? वीर तुम बड़े चलो. ये एक कविता पाठ है. कौन सा पाठ है? कविता पाठ है. कविता पाठ को हम गाना के रूप में सीखते हैं. मेरी एक्सप्लेन के बाद मैं आपको एक वीडियो भी इनके साथ में भेजूंगी. आप ये कविता को गाना के रूप में सीखना. ओके, लेसन वीर तुम बड़े चलो. अगेन रिपीट इट. वीर तुम बड़े चलो. सो कविता को लिखने वालों को हम क्या कहते हैं? कवि कहते हैं. कविता को लिखने वालों को हम कवि कहते हैं. सो सी चिल्ड्रन, ये इस कविता के कवि है. इस कविता के कवि, उनका नाम है श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. क्या है उनका नाम? श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी. सो मैं इनके बारे में, कवि के बारे में अपना टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस कवि के बारे में. ये के बारे में क्या है कि इस कविता माने कौन सी कविता? वीर तुम बड़े चलो. कविता का कवि का नाम श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी है. श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी है. इनका जन्म माने बर्थ कब हुआ? 1 दिसंबर 1916. 16 मीन्स 16. 1916. 16. आगरा. You know Agra. What is there in Agra? Taj Mahal. Yes, very good. आगरा के रोहतक गांव में हुआ था. कहाँ हुआ था? आगरा के रोहतक गांव में हुआ था. सो आपकी रचना बच्चों के अधिक प्रेरित है. क्या है? रचनाओं में द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का रचनाएं
बाल बच्चों को प्रेरित करने में उनका रचनाओं में बहुत अधिक है। माने बच्चों को encourage करना उनको पसंद है। उनकी कविताओं में बच्चों को प्रेरित करके लिखा गया है। उनका मृत्यु माने डेथ। Before I said in which lesson we discussed what is that birthplace, death place. Yes, चंद्रशेखर आजाद की लेसन में। वेरी गुड। ओके, इस तरह उनका मृत्यु। हियर द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी का मृत्यु 29th 1998 में हुआ। 29th अगस्त 1999 में हुआ था। This is the information about this author, but in our textbook it is not there. Just they gave only author name. For extra information I gave this one. Okay, so what is our poem today? वीर तुम बड़े चलो। क्या है our poem? वीर तुम बड़े चलो। इस कविता में कवि बच्चों को वीरों के रूप में वो स्वीकार किया है। माने वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, बाल दल कभी रुके नहीं। So children, Kavi treated as children Veer. Veer means soldiers. So soldiers, how soldiers will be? Physic, manchi physic, like gun, everything will be no uniform. Army soldiers, how they will be? Gun, uniform, all that is there, no? Yes, like this, like that, कवि बच्चों को भी जैसे वीरों के जैसे वो कंपेयर किया है। बच्चों को एक सैनिक के रूप में कंपेयर किया है। सो उन देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के हाथों में क्या होती है? गन होती है। इसी तरह बच्चों के हाथों में क्या होना है? झंडा। हमारा देश का तिरंगा झंडा होना। इन तिरंगा झंडों कभी झुके नहीं। झुके मीन्स कभी अपमान नहीं करना चाहिए। हमारा झंडा ऑलवेज इट विल बी स्ट्राइक। क्यों? इस झंडा हमारा देश की प्रगति है, हमारा देश की उन्नति है, इसलिए हमारा झंडा कभी झुकना नहीं चाहिए। बच्चों को बाल दल मीन्स समूह, ग्रुप। बॉयज को क्या कहा? बाल दल सजा रहे। बाल दल मीन्स ग्रुप ऑफ बॉयज। ఒక గ్రూప్ గా చేరి వాళ్ళందరూ కూడా अपने हाथों में झंडा ले भारत माँ की, भारत देश की और अपने माता की महान व्यक्तित्व बढ़ाना है। झंडा कभी रुकना नहीं चाहिए। रुकना मीन्स డౌన్ అనేది ఎప్పుడు జెండా అవ్వకూడదు। ఎప్పుడైనా అని అంటే కనుక అది మనం ఎట్లా అంటే మనం తక్కువ చేసినట్టు అని చెప్తున్నారు। సో फर्स्ट पैराग्राफ कवि बच्चों को वीरों के जैसे तुलना करके अपना रचना की। और देखिए दूसरे पैराग्राफ में दूसरे पैराग्राफ का अर्थ है कि किसी भी संकट आने पर स्थिर रहना है। ये है कवि का अर्थ। कवि का
క్యా కైనా హై, ఆయన ఈ ఈ ఈ సెకండ్ స్ట్రేంజాలో వాళ్ళని ధైర్యంగా ఉండమని చెప్తున్నారు. ఎటువంటి కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినా ధైర్యంగా ఉండని చెప్పి దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఫ్రమ్ సెకండ్ స్ట్రేంజర్. సి దిస్ వన్, सामने पहाड़ हो सिंह की दाग, तुम निडर हटो नहीं, निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. सामने पहाड़ हो, పహాడ్ మీన్స్ మౌంట్, సామ్నే పహాడ్ అంటే మనం వెళ్ళే దారిలో కొండలు వస్తాయని అర్థం కాదు. सामने पहाड़ हो, इन अवर लाइफ इन जीवन में ముష్కిల్ కష్టాలు ఏమొచ్చినా సరే మనం ఎక్కడికి కూడా अस्थिर होकर रहना चाहिए. तुम निडर डाटो वही, तुम निडर हटो नहीं. అలాగే నిలబడి కష్టాలన్నిటినీ ఎదుర్కోవాలి. పహాడ్ హో సింహకి దహాడ్ హో, సింహకి దహాడ్ మీన్స్ రోయింగ్ ఆఫ్ లైన్ అరిచే అరుపులు లాంటి కష్టాలు వచ్చినా సరే, అటువంటి వాళ్ళు ఎదురైనా సరే వాళ్ళని ఎదుర్కోవటానికి మనం ధైర్యంగా ఉండాలి అని కవి बच्चों को प्रेरणा दे रहे हैं इस सेकंड स्ट्रेंजा में. और थर्ड स्ट्रेंजा है ये, इसमें प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो. प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो. प्रात हो कि रात हो, इधर नाइट और डे, సంగ్ హో యా సాత్ హో, మీకు ఎవరైనా తోడు ఉన్నా లేకపోయినా మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నా సరే. సూర్య సే బడే చలో, చంద్ర సే బడే చలో, సూర్యుడు ఎంత ఎత్తుగా ఉంటాడు కంటే పైకి. చంద్ర సే బడే చలో, చంద్రుడి కన్నా ఎక్కువ. అండ్ దిస్ మీనింగ్ వాటి పైకి వెళ్ళమని కాదు, కానీ వాటికంటే ఎక్కువ ఉన్నతంగా ఎదగాలి అని बच्चों को कवि प्रेरित कर रहे हैं. और इसके द्वारा हमें क्या मालूम होते हैं कि सूर्य कभी रेस्ट नहीं लेते हैं. ఎప్పుడైనా రెస్ట్ తీసుకుంటాడా? లేదు. చంద్రుడు ఎప్పుడైనా రెస్ట్ తీసుకుంటాడా? నో. इसी तरह सूर्य और चंद्र की तरह निरंतर अपना के अपना देश की उन्नति बढ़ाना है, अपना माता पिता की उन्नति बढ़ाना है. उनका ऋण हम लेना चाहिए. अपने माता पिता की और पाठशाला में गुरुओं की क्या है, उनका हम लेना चाहिए. ये इस कविता का तात्पर्य है. क्या कहा कवि ने इस कविता में? कोई मुश्किल संकट आने पर भी बच्चों कैसे रहना चाहिए? वीरों की जैसे रहना चाहिए. सिंह और पहाड़ों की मुश्किल पर भी कैसा रहना है? बहुत धैर्य से रहना है. और तीसरी स्ट्रेंजा में क्या है? प्रातःकाल वो डे और नाइट, क्या कुछ भी हो, कैसा रहना है? स्थिर रहना है. ये हमारा पोयम है. इस कविता का कवि का नाम क्या है? यस, श्री द्वारा महेश्वरी. मैं इस कविता के बारे में इस कविता को गाना भी इसके बाद मैं भेजूंगी. आप इस गाना को सीखने की कोशिश कीजिए. ठीक है ना? ओके. Have a nice day, children. वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं,
दल कभी रुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो।